हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल अगेन ईआरएस गैस्ट्रो एंड लिवर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ईसोफेगस का कैंसर, मतलब फूड पाइप का कैंसर कैसे डायग्नोज होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और ऐसे में कब पेशेंट को स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ईसोफेगस ट्यूमर या कैंसर, जिसको कहते हैं कि फूड पाइप का कैंसर, ये तब होता है जब किसी पेशेंट को कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर से जुड़े, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको यूजर्स होते हैं, कुछ लोग को जेनेटिक्स होता है। वैसे पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं कि वो खाना खाते हैं, खाने के बाद वहाँ पे उनको गले में ऐसा लगता है कुछ स्टक है, कुछ फंसा हुआ है। खाने के बाद जो है उल्टी होती है, खाना अंदर नहीं जाता, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होती है, कई बार उल्टी के वक्त ब्लड भी आता है। तो ये प्रोग्रेसिव होते, कई बार पेशेंट कहते हैं कि हम तो पहले रोटी चीज खाने में दिक्कत होती थी एंड उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड चीज भी दिक्कत होने लगा है। ऐसे पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो हम सबसे पहले एंडोस्कोपी उनको एडवाइस करते हैं। एंडोस्कोपी एक तरह का जांच होती है, जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि दूरबीन की जांच, जिसमें पेशेंट को खाली पेट बुलाते हैं और गले में वो फूड पाइप में जो है इसोफेगस में हम लोग स्कोप डाल के चेक करते हैं। यूजुअली इसोफेगस का कैंसर जो होता है ल्यूमेन नैरोइंग करते हैं, मतलब जैसे फूड पाइप है और उसमें जो अंदर ग्रोथ होने लगती है। सो हम लोग सबसे पहले ऐसे केसेस में मेजर करते हैं कि किस जगह पे है, कहीं वो ऊपर वाला पार्ट में तो नहीं है जिसको कहते हैं सर्वाइकल इसोफेगस या अपर इसोफेगस, या बीच वाला पार्ट जिसको कहते हैं मिड इसोफेगस या लोअर इसोफेगस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम पहले मेजर करते हैं किस जगह पे है। सेकंड, ये चीज भी मेजर करना होता है कि वो जो ट्यूमर है वो कितना डेप्थ तक है, मतलब मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर का लंबाई में है ट्यूमर, या 3 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उनका जो एक्सटेंट होता है ये देखना ज़रूरी होता है। कई बार ये स्कोप से ही पता चलता है, बट कई बार जो है स्कोप अंदर जा नहीं पाता है। तो ऐसे केस में सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट छाती का, जिसको चेस्ट कहते हैं, सीटी चेस्ट, ये करना पड़ता है। साथ में जो वेंडोस्कोपी करते हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि अंदर में ल्यूमन में ट्यूमर अगर ग्रोथ होता है तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता रहता है कि हार्ट अटैक में नसें जो है सूख जाती है, 80% ऑक्लूजन है, 90% ब्लॉक है। तो वो कितना ब्लॉक है, क्या 70% ब्लॉक है, 50% ब्लॉक है, या उससे कम है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, पेशेंट अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है। और ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सबसे पहले पेट सीटी करते हैं। तो एंडोस्कोपी के बाद जब हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं तो वहाँ से सैंपल्स भी लेते हैं, जिसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, उसको लैब भेज देते हैं। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है होल बॉडी पेट स्कैन। पेट सीटी एक तरह का स्कैन होता है जिसमें ट्यूमर का जो है कितना एक्सटेंड हो गया बॉडी में, कहीं और फैला तो नहीं है, लोकल इन्वेजन तो नहीं है। मतलब अगर ट्यूमर फूड पाइप में है या साथ साथ में लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है, लीवर भी इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी में किस जगह फैला है। तो अगर सामने सामने फैला है तो उसको लोकली एडवांस कहते हैं। अगर ज़्यादा फैल गया, दूसरे ऑर्गन से फैल गया, इसको कहते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस। इसी पे थेरेपी सारी चीज़ें निर्भर करती है। अगर अर्ली स्टेज का है, अगर हमने देखा कि बहुत ही अर्ली स्टेज है, तो हमें ऐसे पेशेंट का जो है सर्जरी से ही रिमूव कर देते हैं। बट कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 70 to 80% केसेस में ये लोकली फैल जाता है। ऐसे केसेस में हमें फिर और सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे पेशेंट को हम लोग स्टार्ट करते ट्रीटमेंट। पेशेंट का अगर डिस्टेंस मेटासिस हो गया, मतलब फैल गया सब जगह बॉडी में, लिवर में फैल गया, तो ऐसे केसेस में हमें जो है बेस्ट सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ता है। बेस्ट सपोर्टिव थेरेपी का मतलब है कि पेशेंट को कैंसर का थेरेपी नहीं, बस लाइफ लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए हम खाना खिलाना, जो भी चीज़ें फ्लूइड्स देना, न्यूट्रिशन वाइज जितना बेस्ट ट्रीटमेंट केयर कर सकते हैं वो करते हैं। सो अगर कई बार पेशेंट्स आते हैं कि सर हम खा नहीं पा रहे हैं, या जो है उसमें हमें फिर 3 तरह का थेरेपीज होती है। एक तो है राइज ट्यूब, मतलब नाक से ट्यूब डाल देते हैं। सो नाक से ट्यूब जाती है पेट के अंदर, जिस जगह पे फूड पाइप में ट्यूमर है उसको क्रॉस करते हुए स्टमक में जाते हैं। उस ट्यूब से हम लोग लिक्विड डाइट दे सकते हैं, पेशेंट को फीड दे सकते हैं। बट दिक्कत इसमें ये होता है कि आपका जो ट्यूब होता है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि ट्यूमर बढ़ते जाता है। तो कुछ स्टेज के बाद, कुछ दिनों के बाद वो काम करना बंद हो जाता है। सेकंड तरीका ये है कि सीधे सीधे पेट के अंदर ट्यूब डालना, जिसको कहते हैं पेग ट्यूब इंजर्शन। सो पेग ट्यूब जो इंजर्शन होता है वो पूरा पूरी स्टमक में जाता है, ये बाईपास हो गया। और उस पेग ट्यूब से हम लोग लिक्विड डाइट, कई बार थोड़ा सेमी चीज भी दे सकते हैं। मोटी ट्यूब होती है तो उसमें क्या है, एक तरह का सर्जिकल आर्टिक चीज़ है, और उसमें ऐसे पेशेंट्स को वो जो है फेक ट्यूब जो है केयर करना पड़ता है। थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट को स्टेंट डाल दें। स्टेंट मतलब सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट, एक तरह का मेटल स्टेंट होता है। पेशेंट एंडोस्कोपी करते हैं, वायर डालते हैं, उस ट्यूमर वाले एरियाज को हम लोग नेगोशिएट करके अंदर जाते हैं और उस वायर के ऊपर हम लोग स्टेंट छोड़ देते हैं। ये मेटल जो है स्टेंट, ये एक्सपैंड हो जाता है और वो ट्यूमर को मतलब कंप्रेस करके, ये जो अंदर में जो फूड पाइप है वो नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था,
उसको खोल देता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, खाना नॉर्मल खा पाता है, सॉलिड सी भी खा लेता है और लिक्विड सी भी ले लेता है। सो पेशेंट जो है अपना फिजियोलॉजिकल जो है सारी चीज़ें वो फ़ॉलो करने लगता है। सो उसमें बट कॉस्टिंग का दिक्कत है कि मेटल स्टैंड का कॉस्टिंग महँगी आती है। सो वो लगाने का भी होता है, उसमें 1 से 2 दिन का भी स्टेज होते हैं। सो दीज़ आर द कॉन्स एंड प्रोस ऑफ एवरी प्रोसीजर। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है तो स्टेंटिंग इज़ द बेस्ट बिकॉज़ उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। सेकंड है कि अगर कीमोथेरेपी होती है तो हम लोग ऐसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो अपना कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह का वीडियोज़ हम ले आते रहेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियोज़ को आप शेयर करें। अगर किसी को फूड पाइप का कैंसर है, आप हमसे सलाह परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।